ना कोई ओम प्रकाश राजभर हुआ है, ना कोई ओम प्रकाश राजभर होगा। उनके ऊपर तो जो है काफी लोग कहते हैं कि दल बदलू है, बिना पेंदी के लोटे हैं, कब कहाँ खिसक जाए कोई गारंटी नहीं है, जहां रहते हैं उसी को गाली देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कौन जो ऐसी बातें करता है आप उनसे जाके ये सवाल करिएगा कि आपने किसी दल को छोड़ा है जिससे गठबंधन नहीं किए। वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो गठबंधन, हम करें तो हम दल बदलू हो गए। कि एक आवाज बहुत जल्द लखनऊ से आने वाली है। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ये जो I.N.I.A. इंडिया गठबंधन बना है, हमने कहा था कि इन गठबंधन में बहुत जल्दी हम लोग तोड़फोड़ करेंगे और आज हम लोग अपने मिशन में कामयाब हैं। नवरत्न यादव जो कि काफी तीखी टिप्पणी जो करता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर। बदतमीज लोगों की बात हम नहीं करते हैं जी, और बदतमीज लोगों की बात करने से पत्रकार लोगों को भी रोकते हैं हम। जितने मीडिया के सामने वो नाम लेता है ना, उतने मीडिया वालों को मैं गेट से बाहर भगा देता हूँ। कोई किन्नर करके था जो बयान देता है ओम प्रकाश राजभर जी को तीखी टिप्पणी करता है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसी बदतमीजों की श्रेणी में वो आ गए। समाजवादी पार्टी के जितने बदतमीज नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जितने किन्नर समाज के नेता हैं, जो भी हमारे एक शब्द में सब आ गए। तो हमने आपको पहले ही कह दिया कि आज हम लोग मुद्दा की बात करें, इन बदतमीजों की बात ना करें। मतलब आपके हिसाब से लोग बदतमीजे हैं, बदतमीजों का झुंड है। नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है IND मीडिया नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम आए हैं जिला वाराणसी में, एक व्यक्ति से जो है खास व्यक्ति जिनसे मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, आनंद तिवारी जी, जो कि अपने बेबाक बयान के वजह से जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IND मीडिया नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु जी। सबसे पहले तो हम IND मीडिया नेटवर्क के दर्शकों को जय सुहेल देव बोलते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी में आपका क्या ओहदा है? हम प्रदेश प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जी। नवरत्न यादव जो कि काफी तीखी टिप्पणी जो करता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, 5,000 रुपए कुछ देने का वादा किए थे, क्या किए थे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बदतमीज लोगों की बात हम नहीं करते हैं जी, और बदतमीज लोगों की बात करने से पत्रकार लोगों को भी रोकते हैं हम जी। हाँ, तो बदतमीजों के अलावा और कोई सवाल है आपके पास अच्छा, तो उसकी बात आप करें। उनका नाम लेता रहता है तो इसलिए हम लोग सवाल उठाते हैं। जितने मीडिया के सामने वो नाम लेता है ना, उतने मीडिया वालों को मैं गेट से बाहर भगा देता हूँ। हम लोग राजनेता लोग हैं और हम जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। हमें जनता से ही फुर्सत नहीं है। हम टीका टिप्पणी और लोगों पे क्या करेंगे? हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम विचारों का विरोध करते हैं और जनता जनार्दन की सेवा में जो कमियां करते हैं अन्य विपक्षी दल या जो सत्ताधारी दल पहले के रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। हम इन बदतमीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई किन्नर करके था जो बयान देता है ओम प्रकाश राजभर जी को तीखी टिप्पणी करता है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसी बदतमीजों की श्रेणी में वो आ गए। वो जितने अबोध बालक हैं, जितने नादान बालक हैं, जितने नाबालिग बालक हैं, समाजवादी पार्टी के जितने बदतमीज नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जितने किन्नर समाज के नेता हैं, जो भी हमारे एक शब्द में सब आ गए। तो हमने आपको पहले ही कह दिया कि आज हम लोग मुद्दा की बात करें, इन बदतमीजों की बात ना करें जी। मतलब आपके हिसाब से लोग बदतमीजे हैं? बदतमीजों का झुंड है। बदतमीजों का झुंड, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आनंद तिवारी जी। देखिए, हम साफ सुथरे राजनीति को प्रायोरिटी देते हैं जी। मैं 20 वर्ष कांग्रेस में रहा और 20 वर्ष तक मैं जनता की सेवा किया। मैं पिछले 4-5 साल से सुभाषपा में हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी जैसा व्यक्ति का व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। हाँ, ना कोई ओम प्रकाश राजभर हुआ है, ना कोई ओम प्रकाश राजभर होगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। नहीं तो उनके ऊपर तो जो है काफी लोग कहते हैं कि दल बदलू है, बिना पेंदी के लोटे हैं, कब कहाँ खिसक जाए कोई गारंटी नहीं है, जहां रहते हैं उसी को गाली देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कौन जो ऐसी बातें करता है आप उनसे जाके ये सवाल करिएगा कि आपने किसी दल को छोड़ा है जिससे गठबंधन नहीं किए। वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो गठबंधन, हम करें तो हम दल बदलू हो गए। इंटरव्यू में एक बात बोले थे आज से 3-4 महीना पहले, ये जो I.N.I.A.
इंडिया गठबंधन बना है, हमने कहा था कि इन गठबंधन में बहुत जल्दी हम लोग तोड़फोड़ करेंगे और आज हम लोग अपने मिशन में कामयाब हैं। आपको गठबंधन का परिणाम दिखाई दे रहा है, लोग अलग थलग पड़ गए हैं। और एक चीज बता दे रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन को हम 400 पार पहुंचा के ही मानेंगे जी। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद का शपथ नहीं लिए थे कि इनको जो है मंत्री पोस्ट ही नहीं मिलने वाला है, और हाल फिलहाल जल्दी में उन्होंने शपथ लिया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो अपनी सेटिंग हम लोग जानते हैं, अपनी बातें हम लोग जानते हैं, हम लोगों को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये हम लोग जानते हैं। ये हवा में बात करने वाले अखिलेश यादव, हवा में बात करने वाली मायावती, हवा में बात करने वाले तमाम नेताओं की बातों में आप ना जाएं। हकीकत क्या है, हम चिल्ला रहे थे, हम एक चीज बार बार चिल्ला रहे थे कि एक आवाज बहुत जल्द लखनऊ से आने वाली है। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और हम भी एक ठोस और मजबूत जानकारी रख के मैं मीडिया में आप लोगों से बात करते हैं, तो किसी के कहने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन लोगों के पतन का दिन दूना रात चौगुना, जो इन विपक्षियों का पतन हो रहा है उसका एक ही कारण है, अच्छे कामों का विरोध, अच्छे नेताओं का विरोध, यही इनके पतन का कारण है। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता गण है या फिर जितने भी नेता हैं, सबका कहना है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कुछ होने वाला नहीं। जो रोड बना है ये सब, इसका तो जो है शिलान्यास हमने किया है, बीजेपी सिर्फ जो है फीता काट रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उन विपक्षियों से बस एक ही बात करेंगे कि ये जो महंगाई और ये जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का जो ये राग अलापते हैं, ये उन्हीं की पैदा की हुई समस्याएं हैं, क्योंकि 4-4 बार 7-7 बार 6-6 बार उनकी सरकारें रही हैं, हम लोगों की सरकार तो रही नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप वो खुद अपने पापा पे लगाए। अखिलेश यादव को अगर बेरोजगारी की बात करनी है तो अपने पापा को दोषी दें, मतलब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को। मायावती को अगर बेरोजगारी महंगाई का आरोप लगाना है तो सीधे अपने पास अपनी सरकार को दोष दें। कांग्रेस को अगर महंगाई भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है तो राहुल गांधी अपने मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी को दोष दें। और ये सब देखिए बौखला गया है विपक्ष, विपक्ष कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, अब वो सब पुरानी चीजें और जितनी जनता को बहकाना था उतना बहका के उन लोगों ने अपना काम कर लिया। अब जनता समझदार हो गई है और अब जनता उनके गुमराह करने वाले वादों में नहीं आएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी हो गई। 2024 का चुनाव जो है सर पे है, 2024 के चुनाव में क्या तैयारियां है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की? तो एक तैयारी है 400 पार 2024 में, इसके अलावा सारी तैयारी जो है आप समझ जाइए। अरे तो विपक्षी में तो जो है महागठबंधन हुआ है, राहुल गांधी है और अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी पता नहीं कि लालू यादव भी है उसमें है, तो बोल रहे हैं कि हम जो है इस बार तो खाता ही नहीं खुलने देंगे बीजेपी का। वो 2014 से खाता खोलने नहीं दे रहे हैं वो, और पता नहीं चल रहा है किसी का। किस बेस पे बोल रहे हैं वो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, अब हम ही कहत है कि जैसे तू केहू के भीख ना देबा तो ओकर तुम्मा ना तोड़ देबा, अब बोले पर भी रोक लगेबा, वह तो एक आधार बचल विपक्षी का। मतलब बीजेपी सरकार और उनके उसके जो है जो गठबंधन में जो जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग जो है उनको हल्के में, बहुत ज्यादा हल्के में ले रही है कि जाने दो, क्या करेगा, कम से कम बोलने का मौका दे दो। नहीं, हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम उनके झूठे मजबूती को खत्म कर दिए। जो झूठी बुनियाद थी हमने उस पे प्रहार किया। हम लोगों ने गुलामों को गुलामी का एहसास कराया, हम लोगों ने जनता को जागृत किया, तब आज अपना एक स्थान बनाए हैं। और हम लोग सुभाषवादी लोग हैं, हम लोग बना के खाना जानते हैं। उन लोगों को बना बनाया खाना मिला, हम लोगों को बना के खाना है, तो हम दिन भर जनता की सेवा करते हैं और हम लोगों को पूरा आता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सरकार बनानी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जब जनता के साथ हैं, जहां हम 2000 का कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहां 25,000 लोग अपने से आ रहे हैं। इसी से हमारी लोकप्रियता का अंदाज लगाइए आप। जहां तैयारी हमारे 2000 लोगों के कार्यक्रम की है वहां 25,000 लोग आ रहे हैं। 25,000 लोग आ रहे हैं। हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती में पेपर मतलब हुआ जो कि लीक हो गया, तो विपक्षी का ये कहना है कि जो है ये जानबूझ के ऐसा करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। जब कोई पासा नहीं होगा तो नौकरी देना कहां से पड़ेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पेपर लीक जो हुआ है उसकी जांच हो रही है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग उसमें संलिप्त हैं,
वो लोग जेल में हैं, कार्यवाही हो रही है, वो पेपर पुनः होगा, पुनः नियुक्तियां होंगी, पुनः सब बहाली होगी। पेपर लीक होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित ही ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है और जिसको हम लोग स्वीकार करेंगे और उस मामले को हल करेंगे। और एक बात ये भी है कि मान लीजिए जिसका उम्र आखिरी पड़ाव में है, मान लीजिए इस साल पेपर दिया और उसका उम्र पूरा हो गया, तो वो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो एज इट इज वही व्यवस्था रखी गई है, आप पता लगाइए। मतलब उम्र भी क्रॉस कर गया, कुछ नहीं, वो जिस दिन पेपर लीक आउट हुआ है उसी उम्र वही दिन माना जाएगा। आगे चल के नौजवान नवयुवक को रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में रोजगार मतलब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं, सब वो सब बेरोजगारी दूर करने के लिए ही आ रही हैं। आप निवेश इन्वेस्ट सब देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज लोग आ रहे हैं प्रदेश में, तो वो सब बेरोजगारी पे ही प्रहार हो रहा है और आने वाले समय में ये बेरोजगारी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिस्टम बना रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिस्टम जो बना रहे हैं, वो भविष्य में बेरोजगारी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये थे आनंद तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू लेके और ओपिनियन जान के। क्या चुनाव की तैयारियां चल रही है, 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके। इसी तरह के न्यूज आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।